गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आप सभी का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। ठीक है, आप अगर मेरे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके लिए मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकूं। तो बच्चों, पिछले वीडियोस में हमने पढ़े थे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द हाफ वेव रेक्टिफायर। आज हमें कुछ नया पढ़ना है। आज हमें देखना है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द फुल वेव रेक्टिफायर, जिसमें हम सेंट्रल टैप ट्रांसफार्मर का यूज़ करेंगे। तो इसमें हम ओनली 3 न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। ये 3 न्यूमेरिकल से आपको आइडिया क्लियर हो जाएगी कि बोर्ड के अंदर किस प्रकार के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ इसे पहले वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए, ठीक है, और उसके बाद इसे अपने कॉपी में उतारिए। ठीक है, तो फिर चलते हैं। तो हमारा आज का पहला न्यूमेरिकल है, मैं इसे पढ़ रहा हूँ। इफ 2 डायोड्स फुल वेव रेक्टिफायर इज कनेक्टेड अक्रॉस सेकेंडरी ऑफ 12 0 12 वोल्ट सेंट्रल टैप ट्रांसफार्मर। इफ 2 डायोड्स full wave rectifier is connected across secondary of 12 0 12 volt central tap transformer whose primary is connected to AC main supply of 240 volt 50 hertz. Then पूछा क्या है, draw the circuit diagram। ठीक है, पहला पूछा क्या है, हमको एक सर्किट डायग्राम निकालना है। Then find the average output DC voltage। क्या फाइंड करना है, एवरेज आउटपुट डीसी वोल्टेज। और तीसरा फाइंड करना है फाइंड द रिपल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो बच्चों देखो, ट्रांसफार्मर हमें किस रेटिंग का दिया है, 12 0 12 वोल्ट। मतलब ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वोल्टेज कितना है, 12 वोल्ट। और ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वोल्टेज कितना है, 240 वोल्ट। और ट्रांसफार्मर की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज। ये हमें दिया है। और कौन सा रेक्टिफायर हम यूज़ कर रहे हैं, फुल वेव रेक्टिफायर। और कौन से ट्रांसफार्मर का यूज़ कर रहे हैं, सेंट्रल टैप ट्रांसफार्मर। तो हमें सबसे पहले पूछा क्या है, इसका सर्किट डायग्राम निकालो। ठीक है, तो हम इसका सर्किट डायग्राम निकालते हैं। तो आपको पता है सेंट्रल टैप ट्रांसफार्मर का सिंबल कैसे है। ठीक है, ये देखो, ये हमारा ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग। क्या है ये, प्राइमरी वाइंडिंग। और ये क्या होती है, ये होती है सेकेंडरी वाइंडिंग। क्या होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग। और यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग को क्या जोड़ेंगे, एसी मेन सप्लाई, जो कितना है 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज दिया है। ये हमारी इनपुट फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, ये वाइंडिंग को टैप करते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे टैपिंग दिखा दिया। ये हो गया हमारा सेंट्रल टैप ट्रांसफर। अब हम ये क्या करना है, अब हमें फुल वेव रेक्टिफायर यूज बनाना है। तो यहाँ पे हम 2 डायोड यूज़ करेंगे, डायोड D1 और डायोड D2। ठीक है, अब बाद में यहाँ पे जोड़ना है एक लोड। तो यहाँ से एक लोड दे देंगे। ये हो गया बच्चों हमारा फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम। ये लोड RL होगा। और यहाँ हमें DC आउटपुट वोल्टेज मिलता है, जिसको हम V आउट कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, सर्किट डायग्राम ऑफ द फुल वेव रेक्टिफायर यूजिंग सेंट्रल टैप ट्रांसफार्मर। अब बच्चों देखो, हमको ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी आउटपुट वोल्टेज कितना दिया है, 12, उसके बाद 0, उसके बाद 12। ठीक है, और इनपुट वोल्टेज कितना दिया है, 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ये दिया है। ठीक है, तो हमें आउटपुट वोल्टेज दिया है 12 वोल्ट, यानी 12 वोल्ट आरएमएस वोल्टेज है हमारा। क्या है ये, आरएमएस वोल्टेज। ये कितना दिया है, 12 वोल्ट। तो इससे क्या निकालेंगे, इसकी पिक वैल्यू। पिक वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है, पिक वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, VP इक्वल्स टू या VM इक्वल्स टू, कैसे निकालते हैं, आरएमएस वैल्यू को √2 से डिवाइड करते हैं। और 1/√2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414 मल्टीप्लाइड VRMS। अब हमारे पास आरएमएस वैल्यू कितनी है बच्चों, आरएमएस वैल्यू है 12। अगर 12 को से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास वैल्यू आएगी
16.968 वोल्ट। कितनी वैल्यू आएगी? 16.968। ये हमारी क्या होगी? पीक वैल्यू। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था? फाइंड द एवरेज आउटपुट वोल्टेज। तो फुल वेव रेक्टिफायर के लिए एवरेज डीसी वोल्टेज क्या रहता है? फार्मूला आपको पता था, 2Vm अपॉन पाई। क्या था? 2Vm अपॉन पाई। तो अभी वैल्यू रखते हैं 2। Vm की वैल्यू कितनी है? 16.968 डिवाइडेड बाय पाई की वैल्यू कितनी है? 3.14। कितनी है? 3.14। अभी ये कैलकुलेशन आपको करना है, ठीक है। ये कैलकुलेशन आप लॉग टेबल का यूज़ कर सकते हैं या बाय हैंड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन करने के बाद वैल्यू आपको मिलेगी 10.80 वोल्ट। हमारा एवरेज डीसी वोल्टेज कितना हो गया? 10.80 वोल्ट्स। अब उसके बाद पूछा क्या है? रिपल फ्रीक्वेंसी। तो रिपल फ्रीक्वेंसी यानी FR क्या होती है? ट्वाइस द इनपुट फ्रीक्वेंसी। कंपैरिजन में देखा था हमने, ठीक है। तो इसकी इनपुट फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज। तो रिपल फ्रीक्वेंसी कितनी बनेगी? 100 हर्ट्ज, ठीक है। तो इस प्रकार का न्यूमेरिकल आपको बोर्ड के अंदर 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है और ये बोर्ड में आ चुका है। तो आप इसे नोट डाउन कीजिए, फिर हम दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। चलो बच्चों, आपने नोट डाउन किया। चलो अभी दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। आप भी मेरे साथ वो न्यूमेरिकल लिखे। मैं दूसरा न्यूमेरिकल पढ़ रहा हूं। दूसरा न्यूमेरिकल है, इफ सेकेंडरी वोल्टेज इन फुल वेव रेक्टिफायर इज 30 वोल्ट RMS, इफ secondary voltage in full wave rectifier is 30 volt RMS using ideal diodes calculate DC लोड वोल्टेज। क्या फाइंड करना है? DC लोड वोल्टेज। नंबर 2 लोड करंट। थर्ड, तीसरा फाइंड करना है PIV रेटिंग, ठीक है। और लोड रेजिस्टेंस दिया है यहाँ पे, लोड रेजिस्टेंस यानी RL, इसका वैल्यू दिया है 330 ओहम। तो बच्चों नोट डाउन करो प्रॉब्लम को। प्रॉब्लम पढ़ रहा हूँ। इफ सेकेंडरी वोल्टेज इन द फुल वेव रेक्टिफायर इज 30 वोल्ट, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा रेक्टिफायर है ये मेंशन नहीं किया, तो आपको ये समझना है कि ये कौन सा रेक्टिफायर है? फुल वेव रेक्टिफायर यूजिंग सेंट्रल टैप ट्रांसफार्मर, क्योंकि यहाँ ब्रिज के बारे में बोला नहीं है। ब्रिज वेव रेक्टिफायर भी फुल वेव रेक्टिफायर रहता है, लेकिन यहाँ पे हम एज्यूम करेंगे कि यहाँ पे हमने कौन सा ट्रांसफार्मर यूज़ किया है? सेंट्रल टैप ट्रांसफार्मर। और इसका सेकेंडरी वोल्टेज दिया है 30 वोल्ट RMS। क्या दिया है? 30 वोल्ट RMS। तो डायोड जो है उसको आइडियल पकड़ना है, यानी वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द डायोड कितना रहता है? 0 रहता है। उससे हमें निकालना है DC लोड वोल्टेज, इसके बाद निकालना है लोड करंट, इसके बाद निकालना है PIV रेटिंग, ठीक है। और गिवन क्या है? लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये डाटा हमको दिया है, ठीक है। नोट डाउन करो। चलो अभी सॉल्व करते हैं। तो बच्चों आपको सेकेंडरी वोल्टेज दिया है, कितना दिया है? 30 वोल्ट। कितना दिया है? 30 वोल्ट। सेकेंडरी
वोल्टेज ये आपको दिया है 30 वोल्ट। कितना दिया है? 30 वोल्ट। ठीक है, और ये वैल्यू कैसी रहती है? आरएमएस वैल्यू। तो आपको पता है कि सेंट्रल टाइप ट्रांसफार्मर जब हम यूज़ करते तो अपर सेकेंडरी में भी कुछ वोल्टेज रहता है, लोअर सेकेंडरी में। यानी ये अगर सेंट्रल टाइप ट्रांसफार्मर है, ठीक है, ये हमारा सेंट्रल टाइप ट्रांसफार्मर, और इसको वाइंडिंग को टैप किया तो यहाँ पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप रहेगा और यहाँ पे भी कुछ वोल्टेज ड्रॉप रहेगा। इसका मतलब क्या है? पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस अपर सेकेंडरी वाइंडिंग, यानी पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस अपर हाफ सेकेंडरी वाइंडिंग इक्वल्स टू क्या होगा? पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस लोअर हाफ ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग। इसका मतलब क्या है? यहाँ का वोल्टेज अगर Vm है और यहाँ का वोल्टेज अगर Vm है तो ये दोनों Vm की वैल्यू कितनी दी है? 30 वोल्ट। कितनी दी है? 30 वोल्ट। यानी 2 Vm की वैल्यू जो दी है वो कितनी दी है बच्चों? 30 वोल्ट, इतनी दी है। ठीक है, तो ये हमारी आरएमएस वैल्यू है। क्या वैल्यू है? आरएमएस। और इससे हमें क्या निकालना है? पीक वैल्यू। तो क्या करेंगे? ये वैल्यू को 0.707 से डिवाइड करेंगे या 1/√2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू मिलेगी 42.432। ये कैलकुलेशन आपको लॉक टेबल से या बाय हैंड से करना है। ठीक है, तो 2 Vm की वैल्यू कितनी मिली बच्चों? 42.432। यहाँ से हम पीक वैल्यू निकालेंगे तो इस वैल्यू को 2 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। तो आफ्टर दैट वी गेट द वैल्यू 21.216 वोल्ट। कितनी वैल्यू मिलती है? 21.216। अब उसके बाद क्या पूछा था आपको? डीसी लोड वोल्टेज। ठीक है, तो ये इतनी वैल्यू निकाली। अब इसके बाद निकालेंगे डीसी लोड वोल्टेज। तो हमारी पीक वैल्यू आ गई है। तो बच्चों इसको पहले नोट डाउन करो। आपको ये पता रहना चाहिए कि ये सेकेंडरी जो वोल्टेज है, यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज, ये दोनों ऐड करके है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा? 2 Vm। और ये वैल्यू आरएमएस वैल्यू रहती, इसलिए इसको 0.707 से क्या किया? डिवाइड किया, और फिर वहाँ से हमने पीक वैल्यू फाइंड की। ठीक है, ये ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान में अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, बोर्ड के अंदर ये आ चुका है, लिख लिया आपने। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हमारे पास क्या वैल्यू आई? पीक वैल्यू आई। क्या वैल्यू आई? पीक वैल्यू। तो पीक वैल्यू हमारी आ गई 21.21 वोल्ट। कितनी वैल्यू आई? 21.216 वोल्ट। ठीक है, अब यहाँ से हमें डीसी वोल्टेज निकालना है। तो फुल वेव रेक्टिफायर के लिए डीसी आउटपुट वोल्टेज का फॉर्मूला क्या है? 2 Vm/π। ये वैल्यू है। तो चलो यहाँ पे रखते हैं वैल्यू 2 मल्टीप्लाइड, वैल्यू क्या है? 21.216 डिवाइडेड बाय पाई की वैल्यू क्या है? 3.14। तो कैलकुलेशन करने के बाद हमें ये जो वैल्यू मिलेगी, ये वैल्यू आएगी हमारी 13.49 वोल्ट। ये कैलकुलेशन आपको लॉक टेबल से करना है। क्या वैल्यू मिली? 13.49 वोल्ट। इसके बाद सेकंड क्या पूछा था? सेकंड पूछा था लोड करंट। अब लोड करंट यानी कैसे, किससे दिखाते हैं? IL से। कैसे आएगा ये? आउटपुट वोल्टेज यानी कौन सा? डीसी वोल्टेज डिवाइडेड बाय लोड रेजिस्टेंस। तो डीसी वोल्टेज कितना आया हमारा? 13.49 और लोड रेजिस्टेंस कितना है? 330 ओहम। इसको बच्चों डिवाइड करो। डिवाइड करने के बाद ये वैल्यू मिलेगी अपने को 0.4087 एम्पियर। ठीक है, इसको मिली एम्पियर में भी ला सकते हैं। मिली एम्पियर में लाने के लिए ये पॉइंट आपको यहाँ पे लेके जाना पड़ेगा।
तो मिली एम्पेयर में होगा ये 40.87 मिली एम्पियर। ठीक है, तो ये हमारा लोड करंट हो गया। इसके बाद पूछा है पीआईवी रेटिंग। तो फॉर फुल वेव रेक्टिफायर के लिए पीआईवी रेटिंग का फार्मूला क्या है? 2 VM। अब 2 VM की तो वैल्यू आपको पता है कितना होता है, इसकी वैल्यू निकाली है 2 × 21.216। तो ये वैल्यू आपको मिलेगी 42.432 वोल्ट। ठीक है, तो बच्चों आपको समझ में आया? प्लीज़ इसे नोट डाउन करो, फिर अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। चलो, आपने इसने नोट डाउन किया। अब देखते हैं अगला न्यूमेरिकल। लिखो अगला न्यूमेरिकल। इन अ फुल वेव रेक्टिफायर, if the primary of transformer is connected to 230 volt 50 hertz, क्या बोल रहा है प्रॉब्लम? इन अ फुल वेव रेक्टिफायर, if the primary of transformer is connected to 230 volt 50 hertz and secondary voltage is 12 volt। ठीक है, प्राइमरी वोल्टेज दिया 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज और सेकेंडरी वोल्टेज दिया है 12 वोल्ट। मतलब कौन सा ट्रांसफार्मर है? सेंट्रल टैप ट्रांसफार्मर। कैलकुलेट डीसी लोड वोल्टेज, पीआईवी ऑफ द डायोड, आउटपुट ट्रिपल फ्रीक्वेंसी, लोड करंट इफ द लोड रेजिस्टेंस इज 500 ओहम। क्या क्या कैलकुलेट करना है? आउटपुट डीसी वोल्टेज, सेकंड पीआईवी ऑफ द डायोड, थर्ड आउटपुट रिपल फ्रीक्वेंसी, चौथा लोड करंट इफ द लोड रेजिस्टेंस इज 500 ओहम। बोर्ड में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो आपको यहाँ पे आरएमएस वैल्यू दी है। आरएमएस वैल्यू कितनी दी है? 12 वोल्ट। यहाँ से आप क्या निकालोगे? पीक वैल्यू। ठीक है, तो ये आरएमएस वैल्यू को √2 से डिवाइड करोगे। ठीक है, मतलब ये वैल्यू मिलेगी आपको 1.414 मल्टीप्लाइड आरएमएस वैल्यू की, तो ये वीएम की वैल्यू मिलेगी 16.97 वोल्ट। ये आपने क्या होगी? पीक वैल्यू। अब फुल वेव रेक्टिफायर के लिए आउटपुट डीसी वोल्टेज का फार्मूला क्या रहता है? 2Vm/π। अब हमारी Vm की वैल्यू कितनी है? 16.97 और पाई की वैल्यू है 3.14। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आपको लॉग टेबल से करना है। ठीक है, आपने कैलकुलेशन किया तो वैल्यू क्या मिली है? 10.8 वोल्ट। कितना मिला? 10.8 वोल्ट। अब क्या पूछा था? पीआईवी। पीआईवी रेटिंग फॉर फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है? 2 VM। तो Vm का वैल्यू क्या है? Vm का वैल्यू है 16.97। इसको मल्टीप्लाई करो बच्चों, तो वैल्यू क्या मिलेगी? 33.94 वोल्ट। ये होगी हमारी पीआईवी रेटिंग। ठीक है, इसके बाद पूछा है रिपल फ्रीक्वेंसी। तो फुल वेव रेक्टिफायर के लिए रिपल फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फार्मूला 2 × FIN और इनपुट फ्रीक्वेंसी दी है 50 हर्ट्ज, तो रिपल फ्रीक्वेंसी बनेगी 100 हर्ट्ज। ठीक है, इसके बाद पूछा है लोड करंट। लोड करंट का फार्मूला क्या होता है? VDC डिवाइडेड बाय लोड रेजिस्टेंस। अब VDC का वैल्यू हमने निकाला है, कितना है? 10.8 वोल्ट। और लोड रेजिस्टेंस हमको क्वेश्चन के अंदर कितना दिया था? 500 ओम। इसको आप डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने के बाद आपको वैल्यू मिलेगी 0.0216 एम्पियर। इसे आप मिली एम्पियर में भी ला सकते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा? तो बच्चों इसे नोट डाउन करो।
तो बच्चों आपने इसे नोट डाउन किया होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम ब्रिज वेव रेक्टिफायर के न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बिफोर क्लोजिंग आवर वीडियोस, अगर आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। और ताकि मैं ऐसे वीडियो आपके लिए और अच्छे से बना सकूं, ठीक है। थैंक यू।